बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या है, अनाटमी की टर्मिनोलॉजीज, जो हमने कल से स्टार्ट किया हुआ है। कल हमने पढ़ा था अनाटमी की टर्मिनोलॉजीज पोजीशन के हिसाब से, और आज क्या पढ़ेंगे, अनाटमी की टर्मिनोलॉजीज मूवमेंट के हिसाब से, साथ मूवमेंट के हिसाब से। क्लियर है ना? और टर्मिनोलॉजीज का मतलब क्या होता है, इस्तिलाहात, यानी अनाटमी की जबान। अगर आपको किसी प्रोफेशन की, किसी शोबे की जबान ही नहीं आती तो उस शोबे की चीजें समझना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपको शोबे की जबान आती है तो चीजें समझना आसान होता है। अगर आपको अनाटमी की इस्तिलाहात, अनाटमी की जबान आती है तो चीजें समझना, किताबें पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। और कल हमने पढ़ा था अनाटमी की टर्मिनोलॉजीज, इस्तिलाहात पोजीशन के हिसाब से, और आज पढ़ेंगे मूवमेंट के हिसाब से। अनाटमी टर्म्स यानी किस हिसाब से, मूवमेंट के हिसाब से। जैसे उसमें एक क्या आती है, एक्सटेंशन। एक क्या है, एक्सटेंशन। और एक क्या है, फ्लेक्शन। एक्सटेंशन और फ्लेक्शन। और इसी तरह है आपका अबडक्शन और अबडक्शन और अडक्शन। और इसके बाद एक टर्म है आपकी सरकमडक्शन। सरकमडक्शन। और एक है रोटेशन। समझ आई? और उसके बाद क्या है, एलिवेशन। एलिवेशन, डिप्रेशन, प्रोट्रैक्शन, प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन। और एक है मसलन इनवर्जन, इनवर्जन और ईवर्जन। ठीक है ना? और इसके अलावा क्या है, प्रोनेशन, प्रोनेशन और स्पाइनेशन। और इसके अलावा क्या है, डोर्सिफ्लेक्शन और डोर्सिफ्लेक्शन, प्लांटर, प्लांटर फ्लेक्शन। ठीक है? ये टर्म्स है मूवमेंट के हिसाब से जो हम आज पढ़ेंगे। ठीक है? एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, अबडक्शन, अडक्शन, सरकमडक्शन, रोटेशन, डिप्रेशन, प्रोट्रैक्शन, ये सारी टर्म्स जो आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है, एक्सटेंशन और फ्लेक्शन। वैसे इधर आओ। अगर आप ये देखें, ये मसलन आपकी ये वाली हड्डी कौन सी है, ह्यूमरस, और ये कौन सी है, रेडियस और अल्ना। अब ये जो इस तरह बाजू को मोड़ रहा है, ये बाजू को मोड़ने को क्या बोलते हैं, बेंडिंग। ये क्या है, बेंडिंग मूवमेंट है ना। और ये जो फैला रहा है, ये कौन सी मूवमेंट है, एक्सटेंडिंग मूवमेंट है। ये बेंडिंग मूवमेंट और ये क्या है, एक्सटेंडिंग मूवमेंट। समझ आ रही है? जब ये बेंड कर रहा है, बेंड करते वक्त इस हड्डी का और इन हड्डियों का आपस का फासला कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है? अब ये देखें ना, अब ये बेंड कर रहा है तो इन दोनों हड्डियों का फासला आपस में कम हो रहा है, और जब ये एक्सटेंड कर रहा है तो फासला ज्यादा हो रहा है। ऐसी हड्डियों की ऐसी मूवमेंट कि जिसमें हड्डियों का फासला या जाविया यानी डिस्टेंस या एंगल आपस में कम हो रहा हो, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लेक्शन। ठीक है ना? और
ऐसी एक्सटेंडिंग मूवमेंट जिसमें हड्डियों का आपस का डिस्टेंस या एंगल ज्यादा हो, उसको हम क्या बोलते हैं? दी मूवमेंट, दी बेंडिंग मूवमेंट in which distance or angle between two bones is decrease is called flexion. The extending movement in which distance or angle between two bones is increase is called extension और flexion. ये क्या है? एक क्या है bending movement और एक क्या है? The bending movement in which distance or angle between two bones is decrease is called flexion. And the extending movement in which distance or angle between two bones is increase is called extension. ये दरवाजा बंद करो यार, दरवाजा बंद करो, बाद में आता हूं यार। यहाँ क्लियर है आपको? उसके बाद ये आगे आपका अबडक्शन और यहाँ समझ आ गया आपको? ठीक है। उसके बाद क्या है? अबडक्शन और अडक्शन। अबडक्शन और अडक्शन ये आपके एक पूरे लिम्ब का हरकत करते हुए मिड लाइन से दूर हो जाना, ये क्या होती है? अबडक्शन। इस तरह ये क्या कर रहा है? अबडक्शन। ठीक है। और लिम्ब का मूव करते हुए, हरकत करते हुए मिड लाइन से के करीब आना, ये क्या होती है? अडक्शन। अबडक्शन क्या है? द मूवमेंट ऑफ लिम्ब अवे फ्रॉम medial line is called abduction. The movement of limb towards medial line is called away, यानी कि मिड लाइन से दूर जाना। वे का मतलब क्या होता है? दूर जाना। और towards का मतलब क्या है? करीब आना। क्लियर है आपको? The movement of limb away from medial line is called abduction. The movement of limb towards medial line is called adduction. क्लियर है? ये कौन सी मूवमेंट है? Flexion. Bending movement in which distance or angle between two bones is decrease. The extending movement in which distance or angle between two bones is increase. और ये क्या? abduction. The movement of limb away from medial line. The movement of limb towards medial line, adduction. ठीक है ना? अब उसके बाद आपका है सर्कमडक्शन। उसके बाद क्या है? सर्कमडक्शन में क्या होता है? यानी कि ये चारों मूवमेंट, सर्कमडक्शन क्या है? ये चारों मूवमेंट जिसमें एक्सटेंशन भी हो, फ्लेक्शन भी हो, अबडक्शन भी हो, एडक्शन भी हो, लेकिन एक सीक्वेंस के साथ हो, एक तरतीब के साथ हो, उसको हम क्या बोलते हैं? यानी अब जैसे ये बाजू कर रहा है ना, ये भी कर रहा है, और अगर ये यूं बाजू कर रहा है तो ये कौन सी है मूवमेंट? अबडक्शन। और ये क्या है? जब ये अबडक्शन कर रहा है तो अगर आप इधर, अभी आप अपने कंधे के ये जो शोल्डर जोड़, यहां पर अगर आप हाथ रखें तो यहां पे जब ये अबडक्शन कर रहे हैं तो इन हड्डियों का जो फासला है वो कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है? कम हो रहा है। उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लेक्शन। जब ये अबडक्शन कर रहा है तो शोल्डर जोड़ क्या हो रही है? फ्लेक्शन। और जब ये एडक्शन कर रहा है तो ये वाली हड्डियां आपस से दूर जा रही है, तो ये क्या हो रही है? एक्सटेंशन। इनके अबडक्शन के वक्त क्या हो रही है? फ्लेक्शन। और एडक्शन के वक्त क्या हो रही है? एक्सटेंशन। इन चारों को मिलाकर हम क्या बोलेंगे? सर्कमडक्शन। यानी कि ये तेज से यूं कर रहा है ना, तो ये कि सबको पता है कि अभी मैं अबडक्शन कर रहा हूं, फिर एडक्शन कर रहा हूं, और शोल्डर जॉइंट की एक्सटेंशन हो रही, फ्लेक्शन हो रही है, एक ही लफ्ज बोलेगा सर्कमडक्शन। क्लियर है आपको? यानी ये यूं जो कर रहा है ये क्या हो रही है? सर्कमडक्शन। यानी कि अबडक्शन, एडक्शन, एक्सटेंशन प्लस फ्लेक्शन। क्लियर है? तो सर्कमडक्शन की डिफिनेशन क्या बनेगी? द मूवमेंट इन विच फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन एंड एडक्शन अकर इन ए सीक्वेंस, एक तरतीब के साथ जिसमें ये सारे चीजें अकर हो, उसको हम क्या बोलते हैं? सर्कमडक्शन। क्लियर बात? उसके बाद आ गया रोटेशन। रोटेशन तो आप समझे ना, बाजू घुमाना, यानी कि बाजू का घुमा, इस तरह ये बाजू घुमा रहा है तो ये अपने लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के इर्द गिर्द इसका जो लिम्ब है वो मूव कर रहा है। ऐसे ही है ना, जब ये बाजू को रोटेट कर रहा है, उधर जाके बैठ। शुक्रिया। रोटेशन का मतलब क्या होता है? यानी कि ये बाजू को रोटेट कर रहा है, यानी कि बाजू को घुमा रहा है। तो जब बाजू को ये घुमाएगा, रोटेट करेगा, तो क्या होगा? यानी कि अपने लिम्ब को लॉन्गिट्यूडनल के एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट कर रहा है।
द मूवमेंट ऑफ लिम्ब अराउंड इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। बात क्लियर है? एक्सटेंशन क्या है? द एक्सटेंडिंग मूवमेंट इन विच डिस्टेंस आर एंगल बिटवीन टू बोन इज इंक्रीज। द बेंडिंग मूवमेंट इन विच डिस्टेंस आर एंगल बिटवीन टू बोन इज डिक्रीज। और अबडक्शन क्या है? द मूवमेंट ऑफ लिम्ब अवे फ्रॉम मीडियल लाइन। अबडक्शन क्या है? द मूवमेंट ऑफ लिम्ब टुवर्ड्स मीडियल लाइन। और सर्कमडक्शन क्या है? द मूवमेंट ऑफ एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, अबडक्शन, एडक्शन अकर इन ए सीक्वेंस। क्लियर आपको? और रोटेशन क्या है? मूवमेंट ऑफ लिम्ब अराउंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। बात क्लियर है? उसके बाद है एलिवेशन, डिप्रेशन, प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन। ये क्या होती है? ये हड्डियों की हरकत है, ऊपर, नीचे, आगे और पीछे। समझ आ रही है? जिसे होता है ना एलिवेटर, जिसको आप लिफ्ट कहते हैं, यानी कि ऊपर को जाती है ना। एलिवेशन हड्डियों का हरकत करते हुए ऊपर को जाना। डिप्रेशन यानी कि डिप्रेस, नीचे, हड्डियों को हरकत करते हुए नीचे को आना। प्रोट्रैक्शन, प्रो का मतलब होता है आगे की तरफ हरकत, और री का मतलब क्या होता है? जैसे आप कहते हैं रिवर्स करते हैं, मतलब पीछे को लेके आते हैं। प्रो का मतलब क्या होता है? आगे की तरफ हरकत, और रिट्रैक्शन पीछे की तरफ हरकत। ठीक है ना? यानी कि इधर आओ वैसे। ये आपकी क्या है? मैंडिबल बोन। मैंडिबल बोन है ना, अब इसको ये आगे कर रहा है, आगे करो। ये क्या है? प्रोट्रैक्शन, हड्डी की ऐसी हरकत जिसमें वो आगे की तरफ हरकत करे, ये क्या है? प्रोट्रैक्शन। अब पीछे करो, अब आपकी ये मैंडिबल बोन पीछे को जा रही है, तो ये क्या है? रिट्रैक्शन। प्रोट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? हड्डी की हरकत फॉरवर्ड पोजीशन में, और रिट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? हड्डी की हरकत बैकवर्ड पोजीशन में। अब ये मुंह खोलो, अब ये हड्डी की हरकत है डाउनवर्ड पोजीशन में, इसको हम क्या बोलते हैं? डिप्रेशन। अब मुंह बंद करो। ये क्या है? मैंडिबल बोन की हरकत है अपवर्ड पोजीशन में, और ये क्या है? एलिवेशन। क्लियर आपको? यानी कि एलिवेशन क्या है? द मूवमेंट ऑफ बोन इन फॉरवर्ड पोजीशन। सॉरी, एलिवेशन क्या है? द मूवमेंट ऑफ बोन इन अपवर्ड पोजीशन। डिप्रेशन, द मूवमेंट ऑफ बोन इन डाउनवर्ड पोजीशन। और प्रोट्रैक्शन, द मूवमेंट ऑफ बोन इन फॉरवर्ड पोजीशन, द मूवमेंट ऑफ बोन इन बैकवर्ड पोजीशन। एक है अपवर्ड पोजीशन, एक है डाउनवर्ड पोजीशन, एक है फॉरवर्ड पोजीशन, और एक है बैकवर्ड पोजीशन। यानी ऊपर को हरकत, नीचे को हरकत, आगे को हरकत और पीछे को हरकत। एलिवेशन क्या होगी? अपवर्ड पोजीशन में। डिप्रेशन क्या होगी? डाउनवर्ड पोजीशन में। प्रोट्रैक्शन क्या होगी? फॉरवर्ड पोजीशन में। और रिट्रैक्शन क्या होगी? क्लियर है आपको? द मूवमेंट ऑफ बोन इन अपवर्ड पोजीशन इज कॉल्ड, द मूवमेंट ऑफ बोन इन डाउनवर्ड पोजीशन इज कॉल्ड, द मूवमेंट ऑफ बोन इन फॉरवर्ड पोजीशन इज कॉल्ड, द मूवमेंट ऑफ बोन इन बैकवर्ड पोजीशन इज कॉल्ड रिट्रैक्शन। यहां तक क्लियर है आपको? उसके बाद है इनवर्जन और इवर्जन। इनका मतलब क्या होता है? अंदर की तरफ आना। और इवर्जन का मतलब क्या होता है? ई का मतलब क्या होगा? आउट, यानी कि बाहर की तरफ जाना। ये इनवर्जन और इवर्जन आपके पांव के जो तलवा है, यानी कि सूल ऑफ द फुट, प्लांटर। अगर आपके दोनों पांव हरकत करते हुए अंदर की तरफ आ रहे हैं तो वो क्या है? इनवर्जन मसलन। और अगर बाहर की तरफ जा रहे हैं तो वो क्या है? द मूवमेंट ऑफ फुट इन विच सूल ऑफ द फुट मूव टुवर्ड्स मीडियल लाइन is called inversion, and the movement of the foot in which sole of the foot move away from medial line is called eversion. बात क्लियर है? The movement of the foot in which sole of the foot move towards medial line is called inversion. Away from medial line is called eversion. क्लियर है? उसके बाद आपकी प्रोनेशन, और आपको बताया था ना प्रोन का मतलब क्या होता है? प्रोन का मतलब होता है यानी कि पेट के बल, उल्टा लेटना, ऐसे ही है ना? प्रोन का मतलब होता है उल्टा लेटना। और स्पाइन का मतलब क्या होता है? सीधा। ठीक है ना? जैसे मतलब ये मेरा हाथ है ना, ये मेरा हाथ है, ठीक है? तो ये क्या है? फोर आर्म। और ये हाथ के थैली को मेडिकल में क्या बोलते हैं? पाम। द इंटीरियर साइड ऑफ हैंड इज कॉल्ड पाम। ठीक है?
और द लोअर साइड ऑफ फुट इज कॉल्ड प्लांटर। हाथ की हथेली को क्या बोलते हैं? पाम, और पाम के तलवे को क्या बोलते हैं? प्लांटर। समझ आ रही है आपको? द इंटीरियर साइड ऑफ द हैंड इज कॉल्ड पाम, द लोअर साइड ऑफ द फुट इज कॉल्ड प्लांटर। ठीक है, अब आप देखें ये क्या है? मेरा फोर आर्म, ठीक है ना? ये क्या है? फोर आर्म। अगर ये फोर आर्म हरकत करते हुए इसमें जो हाथ की थैली है वो नीचे को चली जाए तो ये क्या हो रही है? प्रोनेशन। अभी हाथ है ना, ये सीधा हाथ है और ये उल्टा हाथ, ऐसे है ना? सीधे को क्या बोलते हैं? स्पाइन पोजीशन, और उल्टे को क्या बोलते हैं? प्रोन पोजीशन। अगर ये मेरा हाथ हरकत करते हुए नीचे को जा रही है हाथ की हथेली तो ये क्या है? प्रोनेशन। और अगर ये सीधा हो रहा है तो ये क्या है? द मूवमेंट ऑफ फोर आर्म इन विच पाम facing downward is called pronation. The movement of forearm in which palm facing upward is called spination. Clear अब आपको? The movement of forearm in which palm facing downward is called and in which palm facing upward is called spination. Clear आपको? Pronation और spination में क्या फर्क है? Pronation, the movement of forearm in which palm facing downward is called pronation and in which palm facing upward is called spination. क्लियर है? उसके बाद है डॉर्सी फ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन। हाथ की थैली को क्या बोलते हैं? पाम, और पाँव के तलवे क्या बोलते हैं? प्लांटर। और हाथ की पुष्ट और पाँव का जो पीछे वाला हिस्सा पुष्ट, दोनों क्या बोलते हैं? डॉर्सम। दोनों की कौन सा लफ्ज इस्तेमाल होता है? डॉर्सल का। ठीक है, क्लियर आपको? समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब डॉर्सी फ्लेक्शन और प्लंटर फ्लेक्शन। डॉर्सी फ्लेक्शन और इन मतलब अगर आपका ये पाँव है तो ये आपका जो पाँव है ये अगर नीचे को मुड़ रहा है तो किसकी तरफ मुड़ रहा है? प्लंटर की तरफ, पाँव के तलवे की तरफ मुड़ रहा है ना। और अगर इस तरफ मुड़ रहा है तो ये क्या है? डॉर्सम की तरफ मुड़ रहा है। अगर यू मुड़ेगा तो ये क्या है? डॉर्सी फ्लेक्शन। अगर यू मुड़ेगा तो ये क्या है? प्लंटर फ्लेक्शन। अब ये आपके थाई, थाई के बाद क्या होता है? लेग, और लेग के बाद क्या? फुट। अब ये मसलन क्या है आपका? फुट, सॉरी लेग, और ये क्या है? फुट। जब ये प्लांटर फ्लेक्शन होगी, जब प्लांटर फ्लेक्शन होगी तो क्या होगा? आपके लेग और फुट का फासला बढ़ जाएगा। जब डॉर्सी फ्लेक्शन होगी तो कम होगा। ऐसे ही है ना? डॉर्सी फ्लेक्शन में फुट का और लेग का डिस्टेंस कम हो जाता है और प्लांटर फ्लेक्शन में बढ़ जाता है। तो डॉर्सी फ्लेक्शन का मतलब क्या बनेगा? द मूवमेंट of foot in which distance between leg and foot is decreased is called dorsiflexion. The movement of the foot in which distance between leg and foot is increased is called plantar flexion. समझ आ रही है? यानी कि ये आपकी क्या? प्लांटर फ्लेक्शन, और प्लांटर फ्लेक्शन में लेग और फुट का फासला बढ़ जाता है। समझ आ रही है आपको? यहां तक क्लियर है? अब ये एक दफा मैं दोबारा ये रिकैप करता हूं। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? अनाटमी की टर्म्स मूवमेंट के हिसाब से। एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, अबडक्शन, एडक्शन, सर्कमडक्शन, रोटेशन, एलिवेशन, डिप्रेशन, प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन, इन्वर्जन, इवर्जन, प्रोनेशन, स्पाइनेशन, डोर्सिफ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन। The extending movement in which distance between two bones is increased is called extension. The bending movement in which distance or angle between two bones is decreased is called flexion. The movement of limb away from medial line is called abduction. The movement of limb towards medial line is called adduction. The movement in which extension, flexion, abduction and adduction is occur in a sequence is called circumduction. The movement of limb around its longitudinal axis is called rotation. Clear आपको? The movement of moon in upward position is called, the movement of moon in downward position is called, the movement of moon in forward position is called, the movement of moon in backward position is called, the movement of foot in which sole of the foot move towards midline is called inversion या medial line. The movement of the foot in which sole of the foot move away from medial line is called eversion. ठीक है? The movement of forearm in which palm facing downward is called pronation. In which palm facing upward is called spination.
द मूवमेंट ऑफ द फुट इन विच distance between leg and foot is decreased is called dorsiflexion. The movement of the foot in which distance between leg and foot is increased is called, अब आपने मुझे बताना है, ठीक है ना. The extending movement, एक्सटेंशन का मतलब क्या होगा? The extending movement in which distance, इस तरह बताएं. The bending movement in which distance or angle between two bones is decreased is called flexion. The extending movement in which distance, extension. The movement of limb away from its medial line is called, the movement of limb towards its medial line is called adduction. The movement in which abduction, adduction, extension and flexion occur in a sequence is called circumduction. The movement of limb around its longitudinal axis is called rotation. और उसके बाद अगर आप बताएं, the movement of moon in upward position is called, the movement of moon in downward position is called, the movement of moon in forward position is called, in backward position is called, उसके बाद क्या है, the movement of foot in which sole of the foot move away from its middle line is called inversion. और अगर towards middle line हो तो क्या होगा? Inversion होगा. The movement of forearm in which palm facing downward is called, और अगर facing upward is called spination. क्लियर है? आपको ये सब क्लियर है? ठीक.